हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्वास्तिक सर। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा पूरा, तो उसका प्रश्नावली 1.1 को हमने बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा प्रश्नावली 1.2 की थोड़ा थ्योरी क्लास को देखते हैं। अगर आपकी वो थ्योरी क्लास क्लियर हो जाएगी, अगर वो आपका क्लियर हुआ, कुछ फार्मूले हैं अगर वो आपसे बनने लगे तो इस प्रश्नावली को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पास प्लस और प्लस, यदि कोई दो डिजिट है जो कि किस में है, प्लस ही में है, तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई होगा तो जो हमें प्राप्त होगा डिजिट वो भी किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पास, जैसे हमारे पास यहाँ पास क्या है, 4 है मल्टीप्लाई 4, जो कि 4 भी किस में है, प्लस में ही है, और ये भी किस में है, प्लस में है। तो जो हमारा प्राप्त होगा 16 वो भी प्लस में होता है, जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, चलिए समझने के लिए मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 7 हुआ और मैंने एक 7 ले लिया, दोनों डिजिट किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पास क्या होगा, 49। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारा सेकंड है प्लस और माइनस, यदि कोई डिजिट जो कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, जब उनका मल्टीप्लाई होगा तो जो डिजिट हमें प्राप्त होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। जैसे यहाँ पास देखते हैं हम प्लस के, अब सेकंड देखते हैं यहाँ पास। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए -7 और +7। ठीक है, ये 7 माइनस में है और ये 7 किस में है, प्लस में है। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो जो डिजिट प्राप्त होगा वो किस में होगा, -49 माइनस में होगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार कोई भी डिजिट हो गया वो किस में होगा, माइनस में होगा, एक अगर प्लस में है, एक अगर माइनस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई प्लस में है और माइनस में है, जैसे 4 प्लस में है और यहाँ पास माइनस डिजिट क्या लेते हैं, 7, इन जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 28, जो कि किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इसको हमने अच्छे से देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे माइनस और माइनस। ठीक है, माइनस और माइनस का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यदि कोई डिजिट दो डिजिट है जिसमें एक डिजिट किस में है, माइनस में है, और दूसरा डिजिट भी किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो जब उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो जो हमें डिजिट प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी हमें आंसर प्राप्त होगा वो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पास -7 है और मल्टीप्लाई बाय -4 है। ठीक है, ये दोनों डिजिट किस में है, माइनस में है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28, और चूंकि ये दोनों किस में है, माइनस में, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा, क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार मान लीजिए -4 मल्टीप्लाई बाई -4 है, तो यहाँ पास 16 प्राप्त होगा, जो कि किस में होगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, इसी के द्वारा पूरी ये प्रश्नावली सॉल्व होगी। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए प्रश्नावली में आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, निम्नलिखित गुणनफलों को एक ज्ञात करो। ठीक है, जो कि मैंने पिछले भी कुछ टाइम पहले देखा है थ्योरी के। तो यहाँ पास क्या है, ये डिजिट क्या है, 3 किस में है, प्लस में है। ठीक है, 1 किस में है, माइनस में है, तो हमने देखा था प्लस, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो जो प्राप्त होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पास 3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी के ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने देखा अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमें माइनस ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पास 225 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 225, और ये किस में होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है ना, पहले में हमारा क्या प्राप्त हुआ, -3, और दूसरे में प्राप्त हुआ -225। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। अब थर्ड नंबर यहाँ पास हम करते हैं तो क्या है, दोनों डिजिट किस में हमारे हैं, माइनस में है। ठीक है, हमने देखा था अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 0, 630। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 630, और ये किस में होगा आंसर हमारा, प्लस में ही होगा। ठीक है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई इंटू करेंगे तो कितना होगा, प्लस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये इसमें भी सेम वही है। ठीक है ना, इसमें भी सेम वही, माइनस
और माइनस कितना होगा, प्लस होगा, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 316 वन जा 316, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है, ये भी माइनस में है और ये माइनस में है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पास बीच में क्या है, अपना जीरो है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मान लीजिए कुछ भी आता है, ठीक है, जैसे कुछ भी आया जो कि प्लस में आएगा, ठीक है। अगर हम उसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी डिजिट हो, तो अगर उसका हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, हमारा जीरो ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम 6 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या है, ये दोनों किस में है, हमारे माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पहले से ही प्लस में है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का और 11 का, तो कितना होगा, 12 और 11 का मल्टीप्लाई 132, ठीक है, जो कि प्लस में होगा, और 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये दोनों, 320, ठीक है, कितना हो जाएगा, 320, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 और 4, ठीक है। इसका क्या हुआ, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, 24। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा यहाँ पास, -1, और यहाँ पास देखिए दो तरह से इसको हम कर सकते हैं। एक यहाँ पास माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का प्लस ही हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरी तरह से क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांकों की विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस 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 ये तीनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। संख्याएं कैसी हैं, 1 2 3 विषम है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। इसलिए 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, तो -24 यहाँ पास आंसर आ गया, ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर यहाँ पास है, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो तिछंग 18, 18 दूनी 36, 36 एक 36 आ गया, ठीक है। और क्या है, ऋणात्मक पूर्णांकों की सम संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस और इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। तो मतलब किस में होगा, ये किस में होगा, ये हमारा आंसर प्लस में ही होगा, ठीक है। इसके साथ हमने प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित को सत्यापित करना है, कि मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम LHS साइड का करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, LHS साइड का। तो LHS साइड में क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाई कोष्टक 7 प्लस -3 छोटा कोष्टक, ठीक है। चलिए जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, हमने देखा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 में 3 आएगा तो कितना आएगा, 4, ठीक है। तब कितना आ जाएगा, 18 4 जा 70, ठीक है। अब चलिए LHS साइड हमारा हो गया यहाँ पास, ठीक। अब क्या करते हैं, RHS साइड, ठीक है, यहाँ पास राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, पहले 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। चलिए तो पहले 18 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 18 का 3 से, ठीक है, -3 से। तो 18 का जब 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, 126 प्लस 18 का जब हम करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। 18 का जब हम -3 यहाँ प्लस क्या है, -3, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। 18 का जब -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -54, ठीक है, कितना जाएगा
-54, मतलब कितना हुआ 126 प्लस माइनस का माइनस और 24, ठीक है। तो जब 126 में 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा 72। यहाँ पास हमने देखा था LHS में भी कितना आया था 72 आया था और RHS में भी 72 आया था, मतलब यहाँ पास क्या है LHS बराबर RHS, इसलिए इसके बराबर क्या होगा ये और ये, यहाँ पास एक बार फिर से उसी को रिपीट कर देंगे, इसलिए ये बराबर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बी नंबर में, ठीक है। बी नंबर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले LHS साइड ले लेंगे, उसके बाद RHS। LHS लेंगे पहले तो कितना है LHS में -21, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 4 प्लस -6, ठीक है, इसी प्रकार है ना। चलिए -21 मल्टीप्लाई बाई -4 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और माइनस कितना होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। ये जब प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। अब क्या होगा -21 मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस क्या होता है ऐड हो जाता है, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का ही, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा -10, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 210, चूंकि ये माइनस में ये भी और ये भी हमने अभी भी देखा है कुछ टाइम पहले, माइनस माइनस का क्या होता है जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा LHS साइड सॉल्व हुआ। अब चलिए RHS करते हैं। RHS में जब करेंगे तो कितना होगा -21 मल्टीप्लाई बाई -4 फिर प्लस में क्या है -21 मल्टीप्लाई बाई -6, ठीक है। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। अब इसका दोनों किस में है, ये दोनों किस में है माइनस में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पास, समझ रहे हैं ना। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मतलब 84, ठीक है। और ये दोनों हैं किस में, ये दोनों है माइनस में, ये दोनों पूर्णांक किस में है माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये प्लस का चिन्ह और एक बार फिर से ये इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा सेम, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, समझ में आ गया ना। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 210। तो देखिए LHS में भी कितना आया था 210, RHS में भी कितना आ गया 210, ठीक है। इसलिए यहाँ पास क्या होगा LHS बराबर RH, ठीक है, समझ में आ गया सभी को ना। उसके बाद लिख देंगे यही सत्यापित करना था, ठीक है। आई होप आपको प्रश्नावली 1.2 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।